बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। आज हम आप सभी के सामने रूबरू कार्यक्रम में हमारे पिछले दिनों महासभा प्रधान के चुनाव हुए थे और उसमें महासभा प्रधान के प्रत्याशी रहे श्री महेंद्र जी बरड़वा। आप गंगानगर से बिलोंग करते हैं। आज हम विश्वकर्मा न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। महेश जी, जय श्री विश्वकर्मा जी। महेंद्र जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि पिछले दिनों आपने जो प्रधान का चुनाव लड़ा, जो किन उद्देश्यों को लेकर आपने ये चुनाव लड़ा और इनके क्या आपका अनुभव रहा, कृपया हमारे दर्शकों से अवगत कराएं। महेश जी, सबसे पहले मेरा इसमें इलेक्शन लड़ने का उद्देश्य यही था कि जब से मैं सुन रहा हूँ कि महासभा धरातल पे कोई काम नहीं कर रही है और निम्न परिवार से, साधारण परिवार से कोई भी आदमी वहां चुनाव नहीं लड़ सकता, तो पहला मेरा मकसद यही था कि ये अब की बार मैं देखूंगा कि ये चुनाव की क्या प्रक्रिया है, क्या अपने समाज की रूपरेखा है, इसलिए मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया। तो महेंद्र जी, ये बताओ कि आपने ये चुनाव लड़ा तो आपकी क्या भावना रही कि मैं कुछ क्या चीज़ें लेकर के आपने ये चुनाव लड़ा कि मैं चुनाव प्रधान बनता हूँ तो मैं ये करूँगा, समाज के लिए वो करूँगा, इस तरह की कुछ बातें, क्या बातें रहेगी? महेश जी, मैं जब से समाज से जुड़ा हूं ना, तब से ये देख रहा हूं जो निम्न स्तर के जो लोग हैं समाज में अपने, उनके लिए बोलते तो बहुत कुछ हैं पर करने के लिए कोई भी वहां नहीं आता है। तो मेरे जाने का मकसद यही था कि जिस आदमी को कहीं भी जरूरत है, चाहे शिक्षा में है, कोई एक्सीडेंट में है या कोई और कारण से, तो उसके लिए मैं जितने भी संगठन बने हैं वो या तो 200, 400, 500 किसी ने छात्रवृत्ति दे दी या एक बार हेल्प कर दी, उसके बाद में वो लोग वहीं खत्म हो जाते। तो मेरा यही था सबसे पहले कि जो भी करेंगे वो जिस बच्चे को डिग्री करनी है, जो डिप्लोमा करना है, उसको वहां तक अपने पूरा सहयोग कराएं समाज की तरफ से और आगे आने के लिए उनको प्रोत्साहन करें। अच्छा, तो इसमें कई बार जो बातें होती है कि आदमी चुनाव इसलिए लड़ता है कि सामने वाला प्रत्याशी कुछ उनको पैसा दे दे, पास 500 वोट हो, 1000 वोट हो, 2000 वोट हो, उस वोटों के माध्यम से सामने वाले प्रत्याशी अपने को पैसा दे करके आप अपना उल्लू सीधा करके, तो ये ऐसे लोगों की आपके प्रति भावना थी क्या? ऐसा क्या आप समझते हैं या आपको कोई ऑफर भी मिला कभी ऐसा? महेश जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि सब लोगों के दिमाग में यही होता है ये अपने चलो एक बार चुनाव में खड़े हो जाएं, शायद कोई सामने वाले कुछ देंगे तो अपने बैठ जाएंगे, कुछ खर्चा पानी देंगे। मेरे पास भी ऑफर आए थे पर मेरा कोई ये मकसद नहीं था भी इलेक्शन के अंदर खड़े होकर पैसे लेने हैं और किसी के समर्थन में बैठना है। मेरा एक ही है भी जब जो कार्य है वो मेरे को महासभा के कार्य धरातल तक लेके आने, और मेरे चुनाव लड़ने से सब लोगों को ये पता चल गया भी मेरे को बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ उसका कोई बात नहीं, पर बच्चा ये जानने लग गया कि महासभा भी कोई चीज है समाज की। हाँ, आपका कहने का उद्देश्य ये था कि एक साधारण व्यक्ति, पैसे वाला नहीं, एक साधारण व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, ये आपका मुख्य मकसद था, आपका कहने तात्पर्य यही है। हाँ। अच्छा, तो अब आप एक बताओ, चुनाव हो गए, नए प्रधान बन गए, तो अब महासभा से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि महासभा को समाज में किस तरह का काम करना चाहिए, है ना? तो इसमें आप क्या चाहते हैं कि समाज में इस तरह का काम हो? जैसे बालिका शिक्षा है, राजनीति, बालिका शिक्षा को कैसे बढ़ावा मिले, राजनीति में हमारी भागीदारी किस तरह हो, समाज का संगठन कैसे हो, समाज की सदस्यता कैसे बढ़े, तो इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? राजनीति में आप क्या समझते हैं कि महासभा को क्या करना चाहिए? राजनीति के अंदर आज अपना समाज जीरो है और जो लोग साधन संपन्न हैं वही लोग उन लोगों में जाके बैठते हैं, कार्य करवा लेते हैं अपने, और जो निम्न स्तर का
तो धरातल पे एक मजदूरी करने वाला आदमी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं करता। तो उसके लिए महासभा को करना चाहिए कि आज महासभा में जो प्रधान बने तो सभी समाज बंधुओं को लेके एक अपनी निर्धारित राजनीतिक में परसेंटेज हो, वो निर्धारित हो, कभी इतने लोगों को हम राजनीति में जोड़ेंगे, राजनीतिक में हो गया, सर्विस में हो गया, तो ये सब अपने खाली उनका अकेलों का काम नहीं, अपने सारे समाज का है। अपने सब ने इकट्ठे होकर ये मांग करनी चाहिए भी हमें राजनीतिक में दायित्व हो, सर्विस में दायित्व हो। हम मूल ओबीसी में है तो हमारी कैटेगरी फिक्स हो। मेन मुद्दा ये उसका विभाजन होना चाहिए, ओबीसी का, मूल ओबीसी का जो है उसका वर्गीकरण होना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर वर्गीकरण होता, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, वर्गीकरण होता है तो उसमें हमारे समाज को 8% के जो क्या नाम जो कोटा है उसमें हमको फायदा मिलता है, ये बात होता है। लेकिन ये वर्गीकरण कैसे हो कि राजनीति हमारी बहुत पुअर है, हमारी बहुत कमजोर है, और जो वर्तमान में राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये लोग चाहते हैं कि उन जातियों का प्रभुत्व है उस ओबीसी के अंदर है, तो वो क्योंकि आज जो जिस जाति को 5% आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो वो क्यों चाहेगी कि 5% की वजह वो आज 16% का लाभ ले रही है, तो वो क्यों चाहेगी मैं 5% में सिमट के रहूं, तो वो लोग नहीं चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आज ये आवश्यकता भी इस बात की है कि समाज को अगर सर्वांगीण विकास करना है तो हमें राजनीतिक स्थिति हमारी सुदृढ़ होनी चाहिए, और उसमें जो ओबीसी का जो कोटा है उसका वर्गीकरण की हमें मांग करनी चाहिए। दूसरी बात अपन चर्चा करते हैं, आज जैसे कुछ दिनों पहले हर क्षेत्र पे हर समाज का सरकार में प्रतिनिधित्व मिला, करीब करीब कुमार समाज को मिला, सैनी समाज को मिला, एक जांगीड़ समाज बड़ा अछूता रहा। इसको आप कैसे देखते हैं? सुथार जांगीड़ समाज है जो प्रतिनिधि अपने बना दिया, उस प्रतिनिधि को उसमें ये अपनी पावर नहीं देते कि भी उसकी भी कोई वैल्यू हो। जब तक अपने उसको खुद नहीं समझते भी ये हमारा प्रधान है, ये हमारा अध्यक्ष है, तो बाकी राजनीतिक वाले भी उसको कुछ नहीं समझते। आप किसी में देख लो, अगर एक मीना है चाहे कुमावत है, उनका एक नेता है तो उसके पास पार्टी वाले चल के जाते हैं, और अपना समाज है जो खुद चल के उनके पास जाता है, तो उसमें अपने को कौन भागीदारी देगा? कि आज अपने महासभा इतनी सक्षम है, ये एक प्रधान के बराबर अपना अध्यक्ष है, ये प्रधानमंत्री के बराबर, तो पार्टियां अपने पास आनी चाहिए भी बोलो आपके समाज को क्या चाहिए। ये अपने समाज में मेरे दिमाग में है होना चाहिए। ये कमी किन की रही? हम हमारे समाज की उपस्थिति राजनीतिक पटल पे नहीं रख पाए, इस कमजोरी समाज की है या हमारे नेताओं की है? देखो, नेताओं की और समाज दोनों भागीदारी भी। अपने नेता आगे भेज दिए और उनके अपने पीछे सपोर्टर नहीं है तो नेता अकेला क्या करेगा? ये भी मेरे दिमाग से भी अपने उसके पीछे बैक होगी तो ही अपनी कोई बात सुनेगा, ऐसे कोई नहीं सुनेगा। आज जैसे मान लो कोई अत्याचार होता है समाज के ऊपर, हमारा कोई बोलने वाला नहीं। अभी हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होते हैं और हम जो है दब करके रह जाते हैं, तो इसके लिए संगठन को या महासभा को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? जैसे जहां भी घटना होती है, सबसे पहले वहां के जो अपने पदाधिकारी बनाने उनका फर्ज है कि उस जगह पे जाए, उसकी कंडीशन देखे, उन लोगों समाज को इकट्ठा करे, और उसके बाद में जहां भी जरूरत हो सर्व समाज सारी जगह अपने अपने स्तर पे उसकी विज्ञप्ति दें, ताकि सब जगह ये महसूस हो भी ये भी समाज आज जागृत है और इसकी चेतना का फायदा अपने को मिलेगा। अच्छा, तो अब जैसे आप प्रधान के चुनाव से हट गए या हार गए है कि नहीं, तो अब आप समाज में किस हिसाब से समाज के साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं? क्या आप अपनी अभी भी सक्रियता से भाग ले रहे हैं आप समाज में? देखो, ये समाज का चुनाव था, मैं इसमें हार जीत नहीं मानता। जो बने वही मेरे समाज के हैं, और आज हम भी अपने समाज के उन लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो समाज का कोई भला नहीं हो सकता। तो उसके लिए मेरा तो यही है, महासभा में जो अब बने हैं भी वो ज्यादा से ज्यादा सक्रिय होके और इसकी वोटिंग बढ़ाएं, इसकी सदस्यता चाहे फीस कम करके बढ़ाएं। ये अब महासभा को निर्णय लेना है। मेरा मकसद था उसमें जाके महासभा को आखिरी छोर तक पहुंचाने का, भी महासभा भी कोई संस्था है हमारे समाज की।
मतलब मेरे गंगानगर में ये 114 साल तक आज तक कोई कुछ भी नहीं बना महासभा, कोई जानता नहीं है मेरे गंगानगर में महासभा कोई हमारी संस्था है। हाँ, अब तो शायद जिला भी गठन हो गया। हाँ, गंगानगर पहले जिला भी नहीं हुआ करता, जिला भी नहीं हुआ करता था। और जिलाध्यक्ष महिला संगठन भी नहीं खड़ा हुआ था शायद इससे पहले। नहीं था। तो ये आप संगठन का विस्तार के रूप में देखते हैं, महासभा के विस्तार के रूप में गंगानगर जिले को देखते हैं, बड़ी अच्छी बात। तो अब आप अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो क्या जिम्मेदारी लेने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, जिम्मेदारी तो मैं तो वही ले सकता हूँ जो मेरे समाज के कोई हित में कार्य करने के लिए, समाज हित में संगठन जो कार्य करने के लिए मेरी नीति से अगर वहां आता है तो मैं जुम्मेदारी लूंगा। बाकी मेरा ये कोई नहीं है। भी मैं तो कल भी वही समाज के लिए करता था, आज भी करता हूँ। संगठन कोई भी समाज के लिए तो काम करता है भाई। आज कोई भी संगठन हो, चाहे किसी भी तरह का संगठन, सामाजिक संगठन है, तो समाज उत्थान का ही तो मुख्य उद्देश्य होता है। अगर मान लो महासभा आपकी अगर सेवाएं लेना चाहती है तो क्या उसमें मैं समझता हूँ कोई हर्ज वाली बात भी नहीं है ना। तो निश्चित रूप से आपको उसमें सहयोग करेंगे, मेरी ऐसी भावना है। मैं सहयोग करूंगा, पद लेऊं या चाहे नहीं लेऊं, जहां भी मेरी जरूरत होगी। हाँ, नहीं, सेवा की बात, मैं पद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेवा की बात कर रहा हूँ। सेवा में आज भी वही है। हाँ, कल भी वही है, जब चाहे मैं समाज की सेवा देंगे। तो ये बातें थी, ये थे हमारे महेंद्र जी बरड़वा, जिनके आपने विचार जानना चाहा। और आप हमारे समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो कि समाज को ये करना चाहिए जिससे समाज के सर्वांगीण विकास हो, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओ। महेश जी, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे अपने पर्सनल कितने भी मैटर हैं उनको छोड़ के जहां अपने समाज की जरूरत है वहां सब एकत्रित हो। और एकत्रित हो वहां ये ना देखें भी ये मेरा रिश्तेदार है या मेरा संबंधी है। जो गलत है उसको गलत कहेंगे और जो सही है तो सही कहेंगे। तो मेरा इस मार्ग पे चलने का सबसे ज्यादा यही रहेगा भी अपने समाज को आगे लेके जाना है तो सब संगठित हो, सबको समान दर्जा दे। ये नहीं कि भी ये बड़े हैं, ये भामाशाह हैं, ये छोटे हैं। अब तो ये लोगों में सबसे ज्यादा यही दिक्कतें आती हैं कि अभी यहाँ तो इस समाज में जाके हम क्या करें, यहाँ तो बड़ों लोगों की ही चलती है या बड़ों लोगों को मान। चलो, आपने हमको टाइम दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी।